लाखों की भीड़ से घिरा एक अद्भुत मेला, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और आंखों में एक अद्भुत तेज। इन सब के बीच एक और चेहरा है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यह चेहरा एक महिला का है, नग्न, निर्विकार और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी हर कदम के साथ मानो हवा भी रुक जाती है। महिला नागा साधु महाकुंभ का एक ऐसा रहस्यमय पात्र जिसे जानने की जिज्ञासा आज पूरी दुनिया में है। क्या महिला नागा साधु वास्तव में होती हैं या यह सिर्फ किताबों और कहानियों का हिस्सा है? और अगर होती हैं तो उनका जीवन पुरुष नागा साधुओं से कितना और कैसे अलग होता है? साथ ही जब पुरुष नागा साधुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करवाने के लिए उनके शरीर का गुप्त हिस्सा निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो क्या महिला नागा साधु के साथ भी ऐसा ही किया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम आपको महिला नागा साधु बनने की पूरी यात्रा और उनके जीवन के अनकहे रहस्यों से परिचित कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर आपको एक नई दुनिया से रूबरू करवाएगा। क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई खौफनाक सच छिपा है? आज हम इस रहस्य को खोलने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस कहानी से पूरी तरह अवगत हो सकें। नागा साधु बनने के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि केवल पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं। महिलाएं भी नागा साधु बन सकती हैं। नागा साधु केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता और तपस्या का एक ऐसा अद्वितीय चेहरा है जो दुनिया को यह संदेश देता है कि आत्मशक्ति और साधना का कोई लिंग नहीं होता। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया था, जिन्हें हम अखाड़ा कहते हैं। इन साधुओं का एक हाथ वेद, गीता, उपनिषद और पुराण में होता है, तो दूसरा हाथ भाला, तलवार और कृपाण में। इन्हीं साधुओं को उन्होंने नागा साधु नाम दिया था। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया एक कठिन और जटिल यात्रा है, जिसे समझना बेहद दिलचस्प है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया 12 साल तक चलती है। यह यात्रा आसान नहीं होती। जो महिलाएं इस मार्ग पर चलने का संकल्प करती हैं, उन्हें सबसे पहले सांसारिक सुख और मोह माया का त्याग करना होता है। वे अपने परिवार से सहमति प्राप्त करती हैं और फिर उन्हें एक गुरु चुनना होता है जो उन्हें इस कठिन आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देता है। महिला नागा साधु बनने के बाद उन्हें एक बेहद कठोर साधना से गुजरना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया पिंडदान करना है, जो एक तरह से अपने ही जीवन का अंतिम संस्कार होता है। इसके बाद महिला नागा साधु को गंगा में 108 डुबकियां लगानी होती हैं। फिर गुरु उन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष और भस्म प्रदान करते हैं। इसके साथ ही महिला नागा साधु को ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प भी लेना होता है। यह संकल्प इतनी कठिन प्रक्रिया है कि कई महिलाओं को इसे सिद्ध करने में 10 से 12 साल लग सकते हैं। महिला नागा साधुओं के लिए एक और महत्वपूर्ण विषय है मासिक धर्म। इस दौरान उन्हें स्नान करने की अनुमति नहीं होती। हालांकि वे गंगा जल को शरीर पर छिड़क सकती हैं। इसके अलावा उन्हें साधना नहीं करने दी जाती, लेकिन वे जाप करती हैं और अपने शरीर को राख से ढक कर रखती हैं। यह राख उनके लिए एक ऊर्जा का स्रोत होती है। महिला नागा साधु के अंतिम संस्कार में एक विशेष प्रक्रिया होती है। चूंकि वे पहले ही अपना पिंडदान कर चुकी होती हैं, पारंपरिक दाह संस्कार नहीं किया जाता। उनके शव को या तो जल समाधि या भू समाधि दी जाती है और यह उनकी आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक होती है। महिला नागा साधु का जीवन केवल तपस्या और संयम का जीवन नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपनी भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं। वे केवल साध्वी नहीं हैं, बल्कि वे हमारे संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक धरोहर की जीवित मिसाल हैं। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो आपके पसंदीदा टॉपिक पर हो। और जुड़े रहिए हमारे चैनल डिकोडर राहुल के साथ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में कुछ खास होता है। धन्यवाद।